राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का पावन उत्सव आ ही गया है और अक्षय तृतीया के बारे में बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किसी भी चीज़ का क्षय नहीं होता वही अक्षय बोली जाती है। अक्षय तृतीया इतनी इम्पोर्टेंट है कि भगवान के 24 अवतारों में से 4 अवतार का जन्म इसी दिन हुआ था। अक्षय तृतीया इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहते हैं कि सुदामा जी का और कृष्ण जी का मिलन इस दिन हुआ था। इसको युगादि तिथि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बोला जाता है कि इस तिथि में त्रेता युग और सतयुग का प्रारंभ भी हुआ था, इसको युगादि तिथि भी बोला जाता है। जैसे ही बैसाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तिथि नहीं है, उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, उसी प्रकार अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं बोली गई है। अक्षय तृतीया को छोटी धनतेरस के नाम से भी बोला जाता है। अक्षय तृतीया पर पहले तो मैं आपको बताती हूँ किन किन की पूजा करनी चाहिए। नंबर 1, बाल गोपाल लड्डू गोपाल की होएगी, चंदन यात्रा उनकी प्रारंभ हो जाती है। नंबर 2, लक्ष्मी माता की पूजा होती है इस दिन। नंबर 3, परशुराम जी की पूजा होती है इस दिन। नंबर 4, भगवान के नरनारायण अवतार की पूजा होती है इस दिन। नंबर 5, सूर्य भगवान की पूजा होती है इस दिन। नंबर 5, गणेश भगवान की पूजा होती है। मतलब एक तिथि और इतने सारे देवी देवताओं की पूजा है। इस तिथि में दान करने से ज़्यादा जरूरी है जप करना। अगर आप कहोगे दीदी सोना खरीदना ज़्यादा जरूरी है या फिर जप करना, तो जप का अर्थ होता है जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पाप नाशिता। जो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है वही जप होता है। और सोना खरीदने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस दिन। आप जितना ज़्यादा दान करें, जप करें, तप करें, वो बहुत अक्षय हो जाता है। आपको पता है कि अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं शास्त्रों में इस दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का भी अवतार माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का प्रारंभ करना अति शुभ माना जाता है। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी एक छोटे से उद्योग का प्रारंभ अक्षय तृतीया पर करूंगी। आप लोगों के सामने जल्दी इसके बारे में वीडियो भी मैं बनाऊंगी। यही सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप फल देने वाली है। अक्षय तृतीया पर स्वयं सूर्य व चंद्रमा जो होते हैं अपनी उच्च राशि पे होते हैं। धरती पर भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए थे। उनमें से जो छठा अवतार है भगवान परशुराम जी का, उनका जन्म अक्षय तृतीया पर ही हुआ था। ऐसा भी बोला जाता है कि धरती पर गंगा मैया अक्षय तृतीया वाले दिन ही अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया से माना जाता है, इसलिए इसको युगादि तिथि के नाम से संबोधित किया जाता है। इस समय अपनी योग्यता को निखारने और क्षमता को बढ़ाने की उत्तम तिथि मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया, जिसके कारण अक्षय तृतीया मूल उद्देश्य से हटकर लोग केवल खरीदारी करते हैं। आप देखोगे ना, बड़ी भीड़ होती है इस दिन सुनारों की दुकानों पे, पैर रखने की जरूरत नहीं होती। वास्तविक रूप से देखा जाए तो खरीदारी का इतना महत्व नहीं है जितना जप का, तप का, दान का, पुण्य का महत्व है। अज्ञात के कारण लोगों ने इसे खरीदारी से जोड़ दिया। दान करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का बोझ हल्का होता है, पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के दिन के विषय में ऐसा भी बोला जाता है, इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता। यदि आप जितना दान करोगे कई हजार गुना आपको मिलेगा और आपका बैंक बैलेंस अर्थात पुण्यों का बैंक बैलेंस संचित हो जाएगा। इस तिथि को चारों धामों में उल्लेखनीय एक धाम श्री बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन साल में एक बार होते हैं, वो भी इसी दिन प्राप्त होते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में गंगा स्नान करना और अपनी श्रद्धा अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल और साथ ही के साथ हाथ मतलब पंखा जो हो गया, पहले तो हाथ से बने पंखे देते थे लेकिन अब
तो हाथ से बने पंखों का कोई उपयोग नहीं है। घड़ा आदि दान करने की विशेष महिमा बोली गई है। इस दिन आशीर्वाद प्राप्त करना बेहद फलदायी माना गया है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथि में होती है। सतयुग, त्रेता, कलयुग का आरंभ भी इसी तिथि में बोला जाता है और इसी तिथि को द्वापर युग जो हुआ था वो समाप्त हुआ था। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति तथा भौतिक उन्नति के लिए इस दिन विशेष महत्व होता है। धन प्राप्ति का मंत्र होता है, अनुष्ठान होता है, उपासना होती है। स्वर्ण हो गया, चांदी हो गया, वस्त्र, वाहन आदि संपत्ति अगर खरीदना हो तो मान्यताओं के अनुसार उसमें पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जाके खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया को हिंदू कैलेंडर में सबसे शुभ अवसरों में से एक माना जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अक्षय तृतीया बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यह दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए बहुत सर्वोत्तम है। अक्षय तृतीया बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे बहुत ही शुभ दिन माना जाता है और ये सोना चांदी अगर आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, लेकिन पुण्य करने का बहुत है। न केवल परशुराम जी का इस दिन अवतार हुआ था, अपितु नर नारायण और हग्रीव का अवतार भी हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन टूटे ही झाड़ू, फटे पुराने जूते, चप्पल, कपड़े, बर्तन घर से बाहर कर देने चाहिए और नए खरीदकर दान करने चाहिए। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। शास्त्रों में झाड़ू के बारे में ढेरों नियम है। अक्षय तृतीया के दिन घर में टूटी झाड़ू होने पर घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन घर में रखी हुई टूटी झाड़ू को बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आप कुछ भी लेके आना चाहते हो तो आप झाड़ू अवश्य लेके आइए। कहने का तात्पर्य है अक्षय तृतीया पर दान करने का बड़ा विशेष महत्व है, पूजा करने का बड़ा विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी और बाल गोपाल लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा प्रारंभ होती है जो कि 21 दिन तक चलती है। अगर आप इस्कॉन टेम्पल गौड़ी संप्रदाय में अगर जाते होगे ना, इस टाइम पे मंदिरों में जाओगे तो आप देखोगे इस टाइम पे चंदन पीसने का कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है। इसके पीछे भी एक कथा है। ये चंदन यात्रा 21 दिन तक चलती है। अगर आप इसके पीछे की कथा जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स बताइए, मैं इसके पीछे भी कथा चलाऊंगी। बाकी बिहार जी के चरणों के दर्शन भी इसी दिन होते हैं और कहते हैं सारे चारों धामों में सबसे पवित्र जो है वो बाकी बिहार जी के चरणों का धाम है। अगर वो प्राप्त हो जाए तो किसी और की आवश्यकता ही नहीं होती। इसके पीछे भी एक कथा है, वो मैं भी दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो अक्षय तृतीया बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, 30 तारीख को मनाई जा रही है। बहुत बहुत अच्छा मुहूर्त है। कृपया करके इसको ऐसे आपको व्यर्थ नहीं कराना, जितना ज़्यादा हो सके जब तक कीजिएगा। इस दिन किसी की निंदा चुगली मत कीजिएगा, नहीं तो वो भी आपको 10 गुना होकर ही प्राप्त होगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? आपके बच्चे के लिए लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, क्या आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है? बिजनेस है तो किस सेक्टर में बिजनेस करना चाहिए? जॉब करनी है तो किस फील्ड में जॉब करनी चाहिए? आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? शादी का योग कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए उपलब्ध कराया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की? अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी,
आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पर जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स। कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।